हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार ढाले आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल शिक्षा के मंच पर। और जो आज हम वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ जानकारी देनी है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खल रही थी इन सब एग्ज़ाम को देखते देखते, क्योंकि एकदम अचानक से सबकी तरह पूरी तरह से वीडियो बनाकर सर्व कर देना, बता देना कि हाँ ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं। नहीं, पहले मुझे जानकारी लेनी थी कि आखिर ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इन एग्ज़ाम के पीछे जो कमीशन और कमीशन के अंदर जो एक परीक्षा लेने वाले लोग या पेपर बनाने वाले लोग जो बैठे हुए हैं वो किस मानसिकता को धारण किए हुए आपका एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं। तो मुझे इतना इससे ये फील हुआ कि ये जो एग्ज़ाम हुए हैं वो एक सिलेक्शन के पर्पस से ना होकर वो एक रिजेक्शन के पर्पस से हुए हैं। इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसके जो छोटे छोटे लेवल हैं, सोचिए जो जेल वार्डन का पेपर है जिसका कोई मतलब ही नहीं है कि हाँ इतना भी कुछ ज्ञान की बातें हो सकती हैं उसके अंदर या नहीं हो सकती हैं, उसका पेपर भी इन्होंने थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि उन्हें केवल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, उनको रिजेक्ट करना है, लेकिन सिलेक्ट वही होंगे जो सच में उन लोगों से बेहतर होगा। और बेहतर करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये इन एग्ज़ाम ने बता दिया, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे जेल वार्डन का हो, चाहे अब ये जो एसएससी के थ्रू आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके हों, या फिर जो अब वर्तमान में चल रहे हैं रेलवे के एग्ज़ाम चाहे उनके हों। तो हमें हमेशा की तरह जो अब तक पहले एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें चल रही थी, फैक्चुअल चीज़ें चल रही थी, तो हमें थोड़ा सा उससे अलग हटना पड़ेगा, तभी चीज़ें जाकर हमारी बनेंगी और तभी हम बेहतर भी कर पाएंगे। जैसे कि अभी उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे लेवल जीएस के दिखा रखे थे। मैं तो हालांकि पेपर को देखकर खुश भी हुआ था कि हाँ चलो थोड़ा सा लेवल तो अप किया, नहीं तो कोचिंग सेंटर हों या फिर जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं वो सभी के सभी फैक्चुअल बेसिस नॉलेज दे रहे थे, जो कि एक सच में अनरिलेवेंट है, वो एक यूज़ में ही नहीं है। कुछ सवाल हैं, अगर 20 सवाल आ रहे हैं तो उसमें 5 हैं जो फैक्चुअल होते हैं, बाकी सब कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ठीक है, तो एक इस तरह का इन्होंने एग्जामिनर लोगों ने पूरी तरह से अच्छे से इसको मेंटेन किया है, जो कि बहुत अच्छा है। अब आप खुद एक सिंपल सा मैं यहाँ पर आपसे सवाल करता हूँ, और वो सवाल ये है कि अगर हमारा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से उठाता हूँ मैं, कि हमारा जो संविधान है और संविधान में जो 32 है अनुच्छेद, वो उसको नहीं हटाया जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन वहीं पर ही 32(4) ये कहता है कि राष्ट्रपति इसकी शक्तियों को कम कर सकता है। तो एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नहीं हटेगा, लेकिन दूसरी तरफ कहता है कि हट जाएगा। तो वो बेस कौन से हैं, वो सिचुएशन कौन कौन सी होंगी, तो हर एक चीज़ को हमें पढ़ना होगा, तब जाकर आप उस पर एक बेहतर तरीके से स्टडी कर पाओगे, तब जाकर इन चीज़ों पर पहुंच भी पाओगे। ये नहीं है कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है, उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है, या फिर कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, भूल जाओ इनमें से। अब चीज़ें वो बहुत बैक चली गई हैं, अब थोड़ा सा अपग्रेड हो चुका है। तो आपको पहले से कई ज़्यादा बेहतर चीज़ों को करना होगा, बेहतर चीज़ों को पढ़ना होगा, तब जाकर आप कोई सिलेक्शन दे सकते हैं। और देखो बच्चों, इसमें मुझे एक बात और बोलनी थी कि हमारी जो अब आने वाली वीडियो हैं वो बैक टू बैक आएंगे। हो सकता है कि एक दिन में 2 वीडियो भी डाली जा सके, हो सकता है कि 3 वीडियो भी डाली जा सके, लेकिन ये है कि एक वीडियो तो कंफर्म है जो आपकी एवरीडे आपके नोटिफिकेशन पर वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, एक रिक्वेस्ट और है कि जो अभी हमारे और आपके बीच में जो गैप हुआ है, थोड़ा सा उस गैप को आप कम कर दीजिए और जितना हो सकता है आगे बढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम अभी और भी आने वाले हैं जो कि अप्रैल में बैक टू बैक होंगे। जिस तरह से इस दिसंबर और जनवरी में सारे के सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह से फिर से एक एग्ज़ाम का मेला आएगा, और वह मेला अप्रैल और मई के अंदर अंदर आने वाला है। तो अभी से ही तैयारी करने में जुट जाइए, देर बिल्कुल ना करें। जो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, उस एग्ज़ाम वो हो चुके हैं, उसका रिज़ल्ट जब आएगा आएगा, लेकिन दोबारा से तैयारी करने में फिर से लग जाइए, क्योंकि मौके हाथ से नहीं जाने चाहिए। यही मौके हैं, अगर आपने इसको पूरी तरह से भुना लिया तो वह मौका आपका है, अगर आप ढीले पड़ गए तो वह मौका जो आपके हाथ में आने वाला था वो किसी और के हाथ में पहुंच जाएगा।
ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा जीएस के अंदर, जैसे कि आपको पता है लेवल हाई कर दिया है, लेकिन जीएस में कौन कौन सा पोर्शन है जो सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है। सबसे पहले हम उठा लेते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इको और ये करंट, भाई साहब तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं आपको पूरी तरह से अच्छे से फैक्चुअल नहीं कॉन्सेप्चुअल काम करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्चुअल करने के लिए चीज़ों को समझना पड़ेगा, ना कि रटना पड़ेगा। तो रटने से काम नहीं चलेगा, समझने की सबसे अधिक ज़रूरत आपको पड़ेगी। जैसे कि समझने की अगर मैं बात करता हूँ, तो अभी मैंने एक सवाल जो आपसे पूछा था, बस वही चीज़ें हैं, क्या वो कॉन्सेप्चुअल था या फैक्चुअल था, वो आप खुद जान सकते हैं। एक बार उस जब सवाल को मेरा जब पीछे जाकर रिपीट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि आने वाले एग्ज़ाम जो कि यूपीएसआई है, तो जाहिर सी बात है ये एग्ज़ाम कोई इजी नहीं होने वाला। ये पूरी तरह से, जब दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम इतना हाई गया था, जेल वार्डन का इतना हाई गया था, तो ये तो इस समय आसमान छुएगा, और उसके लिए आपको तैयारी गहराई तरीके से करनी होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो आएगा एसएससी जीडी, देखिए एसएससी जीडी जो कम से कम बता रहा हूँ कि 90,000 वैकेंसी है, और ये एक किस्म का उन बच्चों के लिए सबसे अधिक फ़ायदेमंद होगा जो बच्चे दिल्ली पुलिस जैसे एग्ज़ाम में नहीं हो पाए हैं, या जेल वार्डन एग्ज़ाम जैसे वो क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ध्यान रहे ये एग्ज़ाम भी ज़्यादा ना तो हाई होगा ना ज़्यादा लो होगा, एक बीच का स्तर लेकर चलेगा। तो इसलिए कुछ बच्चे जो रह गए हैं वो यहाँ पर भी उन बच्चों को वो बीट करेंगे जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो अच्छे से पढ़ेगा वही नंबर लेकर आएगा। तो इसलिए जीएस को सबसे मजबूत लेकर चलना है, क्योंकि इसका कोई ढंग का एरिया नहीं होता है कि जिस तरह से आपका मैथमेटिक्स का हो या फिर आपका रीजनिंग का हो। उसके अंदर लेवल हाई एंड लो तो हो जाएगा, सवाल का लेवल बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जीएस का लेवल बढ़ाने का मतलब है यानी कि और गहराई से पहुंच जाना। ये नहीं कि बाबर में ही कुछ कनेक्टिविटी वो कर देगा या फिर वो अकबर में कुछ कर देगा, बिल्कुल नहीं। उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव नहीं, बल्कि उसकी गहराई डिटेलिंग में चला जाएगा वो, ठीक है। ये चीज़ें तो आज के लिए यही, और देखते रहिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। जैसे ही आप जिस समय इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ उससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें।